और आजकल इस वक्त सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक हवा सी चल रही है जहां पर जिनसी अप्रोच, जिनसी लिंगो, जिनसी कल्चर, हर तरफ इसी की चर्चा हो रही है। लेकिन बात मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में करने जा रही हूँ, भारत की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में करने जा रही हूँ। तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो, अरविंद केजरीवाल वाली पार्टी, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, एक बहुत बड़े जनरेशनल शिफ्ट से ये दौर गुजर रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज भी गुजर रही है। आपने देखा कि कैसे बीजेपी में भी एक जनरेशनल शिफ्ट लाने की कोशिश की गई और इस बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के तौर पर चुने गए और उनकी भी जो टीम बनाई जा रही है उसमें भी युवाओं को तरजीह दी जा रही है। हालांकि वो जो आप देख रहे हैं वो जनरेशनल शिफ्ट जो है वो अभी मिलेनियल्स की दिखाई दे रही है, लेकिन मिलेनियल्स के बाद ही आती है जेन ज़ी वाली जनरेशन, यानी हमारे से बाद वाली पीढ़ी, वो पीढ़ी जो इस वक्त कॉलेज में है, और फिर उसके बाद आती है जेन अल्फा जो इस वक्त स्कूल में है। तो जेन अल्फा, जेन ज़ी, इसे लेकर जो डिस्कोर्स शुरू हुआ है और खास तौर पर जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के बाद एक अलग तरीके की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या अब वो समय आ गया है जब हमें इस जनरेशन को अप्रोच करना होगा, इनकी डिमांड को समझना होगा, इनकी समस्याओं को समझना होगा, इनके लेवल पर आकर समझना होगा। मैं कई बार पहले भी कह चुकी हूं कि ये जो जनरेशन है जिसे हम जनरेशन ज़ी कहते हैं, ये जनरेशन लाग लपेट के साथ बात नहीं करती। ये पुराने जितने मापदंड है, जितने कायदे कानून हैं कि सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, बड़ों ने जो कह दिया बस उसे मानना होगा, कोई तर्क वितर्क नहीं होगा, ये जनरेशन उन मापदंडों पर नहीं चलती है। इनके नोशंस, इनकी आइडियोलॉजी, इनकी आइडेंटिटी, इनका सेक्सुअल चॉइस, सब कुछ बहुत अलग है। ये पैरामीटर्स बिल्कुल अलग हैं जो पुराने तमाम पैरामीटर्स को ध्वस्त करते हैं। ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पसंद करते, ये एडजस्टमेंट करना पसंद नहीं करते, ये डायलॉग पसंद करते हैं और सीधा सीधा कन्फ्रंटेशन। अगर डायलॉग इनकी मर्जी का नहीं है तो ये कन्फ्रंट करते हैं, और कन्फ्रंटेशन के साथ साथ ये एडजस्टमेंट की नीति नहीं बल्कि सेटलमेंट चाहते हैं। अगर इनकी कोई समस्या है तो उसका समाधान होना चाहिए, इस पर नो कॉम्प्रोमाइज, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ ये चलते हैं। इसलिए जंतर मंतर पर भी जो आपने नीट प्रोटेस्ट देखा छात्रों का, वो बिल्कुल डायरेक्ट था, फोकस्ड था, उन्हें पता था उन्हें क्या चाहिए सरकार से। या फिर जो इस वक्त आप झारखंड में छात्रों का प्रोटेस्ट देख रहे हैं, उन्हें भी पता है उन्हें क्या चाहिए सरकार से। तो ये जो अप्रोच है, जो हमारी पीढ़ी, यानी कि मैं मिलेनियल जनरेशन की हूँ और मुझसे पुरानी पीढ़ी जो जेन एक्स जनरेशन की है, हम लोग एक मध्यम मार्ग लेकर चलने वाली जनरेशन थी। हमें ऐसा लगता था कि हमारी आने वाली पीढ़ी कैसी होगी, या हमारी से पिछली पीढ़ी ने क्या क्या देखा, क्या क्या सोचा समझा, उनके अनुभव क्या है, उस अनुभव के आधार पर फिर हमने अपनी अप्रोच बनाई। और इतना तो आपको मानना होगा, ये जो मिलेनियल जनरेशन है, ख़ास तौर पर जो मेरी वाली जनरेशन है, उसने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस किए, बहुत सारे एडजस्टमेंट किए। मसलन उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि नीट पेपर लीक का मसला कोई आज का मसला नहीं है। ये मेरी जनरेशन में भी जब हम कॉलेजेस में थे तब हम अक्सर इस तरीके के पेपर लीक की खबरें सुना करते थे, लेकिन कभी इतना वायलेंट, इतना डिसिसिव अप्रोच के साथ हमारे दौर के स्टूडेंट्स ने सरकार को कभी झकझोरा भी नहीं था। हमसे पिछली जनरेशन ने ज़रूर ये किया था। हमसे पिछली की पिछली जनरेशन ने भी, जो आपने जेपी का आंदोलन देखा था, जो पूरे देश को झकझोरने वाला आंदोलन था, उसने ज़रूर ये किया था। एकमात्र आंदोलन जो हमारे कॉलेज के टाइम में हुआ है वो हुआ है अन्ना हजारे का आंदोलन। मंडल कमीशन के भी जो आंदोलन हुए थे वो पहले हो गए थे,
और उनके भी जो नेतृत्व करने वाले नेता थे वो जेन एक्स जनरेशन के थे, मिलेनियन जनरेशन के नहीं थे।